मेष राशि वालों, मित्रों, मिठाइयाँ बाँटोगे। जी हाँ मित्रों, मिठाइयाँ बाँटोगे क्योंकि मिठाइयाँ बाँटने के लिए समय है। क्योंकि जब इंसान मिठाइयाँ बाँटता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में कोई खुशखबरी होती है या कुछ पहली बार प्राप्त करता है, तब मिठाइयाँ बाँटता है। सफलता हासिल करता है, तब मिठाइयाँ बाँटता है। कुछ खरीदता है जो अपने जीवन में पहली बार खरीदे या बहुत कीमती चीज़ खरीदे या बहुत ही पसंद का चीज़ खरीदे। यानी कुछ अच्छा होता है, कुछ बड़ा होता है जीवन में, तो इंसान निश्चित रूप से आप मिठाइयाँ बाँटते हो। तो यही तो हम आपको कहना चाहते हैं कि अब मिठाइयाँ बाँटोगे क्योंकि आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बनने जा रही है। 13 अप्रैल सुबह 5:45 के बाद ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। एक तो पहले से स्थिति आपके लिए कुछ मामलों में बहुत शुभ है, लेकिन उससे ज़्यादा अब और अच्छी स्थिति बन जाएगी क्योंकि आपका धन का स्वामी द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी मार्गी होने वाले हैं। तो समझ लें कि खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो चलिए आपको विस्तार से समझाने बताने की कोशिश करेंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात तो ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें कि शुक्र जो मार्गी होंगे। जी हाँ मित्रों, अभी आपके लिए शुक्र जो है वो आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, जो द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं। शुक्र का द्वादश भाव में बैठने से आपके लिए एक अलग स्थिति बन रही है क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र जब आपके रहते हैं तो उच्च के रहते हैं। उच्च का शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है, हम आपको यही बताने जा रहे हैं, यही समझाने जा रहे हैं कि आप मिठाइयाँ कैसे बांटोगे। सबसे अच्छी बात तो यह है मित्रों, इस समय शुक्र जो है वो आपके द्वादश भाव में है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपके खर्च होंगे, बहुत बड़े खर्च होंगे। अब ये खर्च जो है वो, क्योंकि द्वादश भाव का संबंध खर्च से है, अब ये खर्च होंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद खुश होकर खर्च करने वाले हैं, खुशी से खर्च करने वाले हैं। कहाँ खर्च करेंगे? शादी में। जी मित्रों, आपके शादी होने वाले हैं। मेष राशि के पुरुष लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं, फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र का संबंध पुरुषों से है। शादी के विषय हो, जो ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का संबंध पुरुष से माना जाता है, तो पुरुषों की शादी के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आप शादी करोगे। शादी 13 अप्रैल सुबह 5:45 के बाद आपकी शादी के अच्छे योग बन जाएंगे। साथ ही साथ आपकी शादी हो जाए या आपके शादी फिक्स हो जाए या पहले से शादी फिक्स की शादी हो जाए, इतनी अच्छी स्थिति बन रही है। अब आप बताइए, मिठाइयाँ तो बांटोगे ही बांटोगे। हर कोई शादी विवाह के बाद या शादी विवाह में मिठाइयाँ बांटता है, तो आप तो बांटोगे ही। आगे बात करें तो जैसा कि आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी द्वादश भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक बात समझ लें, इस समय किसी तरह की कोई ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, जो पहले से परेशान आप चल रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके डॉक्टर ने मना कर रखा था कि अब अभी आप ये नहीं खा सकते हैं, ये नहीं पी सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। अब 13 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य में भी सुधार आपको देखने को मिलेगा, जिससे कहीं न कहीं आप खुश होकर कुछ खाएँगे पिएँगे जो आपको वर्जित डॉक्टर ने कुछ समय के लिए कर रखा था। अब उन चीज़ों को आपको डॉक्टर बोलेगा कि अब आप धीरे-धीरे कम मात्रा में शुरुआत कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब आपको एक मतलब शुरुआत धीमे करना है, जैसे मिठाई खाना है या कुछ भी खाना हो, तो उन चीज़ों को धीरे-धीरे आप कम-कम करके अपना डोज़ धीरे-धीरे बढ़ाएँगे। तो इस तरह, या चावल, रोटी, दाल, सब्ज़ी जो भी खाने के लिए डॉक्टर कहे, अब वो चीज़ आप धीरे-धीरे शुरुआत करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, स्वास्थ्य लाभ भी आपको मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके परिवारजनों में कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्ति के योग है। जैसे घर में कोई सामान की खरीदारी हो, जैसे कि फ्रिज की खरीदारी हो जाए, कूलर की खरीदारी हो, एसी की खरीदारी हो, या घर में गाड़ी आ जाए, वाहन आ जाए, ऐसे सुख सुविधा की चीज़ों की खरीदारी आप करने वाले हैं क्योंकि शुक्र का सीधा संबंध भौतिक सुखों से है। ये आपको देगा तो ऐसी चीज़ देगा जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय तो सबसे अच्छी बात और आपको बता दें कि इस समय आपके जो ऐशो आराम की चीज़ों के
जो खरीदारी है वो बढ़ने वाले हैं। आप देखिएगा, क्योंकि 13 अप्रैल सुबह 5:45 पर जब शुक्र मार्गी होंगे तो इन सब चीज़ों में खर्च करने की आपकी सोच होगी या पहले की प्लानिंग होगी। इस कारण से आप इस तरह के आपके जो खर्च का जो पहले से प्लानिंग होगा वो इस समय आप खर्च करेंगे। साथ ही साथ प्रेम संबंध को लेकर ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जी हाँ मित्रों, प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके बीच रिश्ते इस समय बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप कहीं ना कहीं यदि लवमेट की तलाश में है तो वो तलाश भी इस समय पूर्ण होने की संभावना बहुत रहेगी। अब इस समय ऐसे लोग जो शादी करना चाहते हैं, आपको बता दें, ऐसे समय में जिनका शुक्र अच्छा होता है, मजबूत होता है या शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, जीवन साथी भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं, जो आपको साथ देते हैं, हर समय साथ देते हैं, कष्ट परेशानी दुख में भी आपको साथ देते हैं और जीवन में हर मोड़ पर आपको साथ देते हैं। तो ये शादी विवाह होगी तो जीवन की नई शुरुआत होने की संभावना भी इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ज़िंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। मित्रों, आपको बता दें, इस समय आपको कहीं ना कहीं पुरस्कार सम्मान भी प्राप्त हो सकता है, जिसमें ये कह सकते हैं कि लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ने की बहुत अधिक स्थिति बन रही है, अच्छी स्थिति बन रही है। आप इस समय अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे, कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं। यदि आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके परफॉर्मेंस बहुत ही सराहनीय रहेंगे, जिससे आपके सम्मान बढ़ने वाले हैं। समाज में आप इस समय बहुत सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। इस समय शुक्र की स्थिति अच्छी है, यानी शुक्र उच्च के हैं, जिस कारण से आप भ्रमण करेंगे, यात्रा करेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ साथ आप नए रिश्तों में जाएंगे, मित्रता करेंगे, इस तरह की स्थिति बनेगी। साथ साथ मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इस समय बहुत कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। अब शुक्र जब अच्छा होता है तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं इंसान, लग्जरियस लाइफ जीते हैं। आपको देखकर लोग चाहता है कि आपकी तरफ मेरा भी लाइफ होता। आपके साथ रहना, बैठना, बातें करना, सेल्फी लेना, ऑटोग्राफ लेना पसंद करते हैं। इन जो लोग इस तरह की स्थिति में रहते हैं, यानी शुक्र जिनका अच्छा होता है, वो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े नाम कर जाते हैं। अब शुक्र को कैसे मजबूत करें मित्रों, तो बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। आप इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, लेकिन हाँ, परफ्यूम कम लगाइए, इत्र ज़्यादा लगाइए, अपने नाभि में लगाइए, अपने शरीर में स्नान के बाद शुक्रवार को तो ज़रूर लगाइए। शुक्रवार के दिन खट्टे चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल, सफ़ेद खीर, सफ़ेद मिठाई चढ़ाइए, भोग लगाइए, चढ़ाइए। ये सब करने से शुक्र अच्छे होते हैं। साथ ही सफ़ेद वस्त्र पहने, इससे शुक्र अच्छा होता है। आपको यदि पैसा आपके पास है, अच्छी मात्रा में है, मतलब ज़्यादा पैसा है, तो हीरा धारण कीजिए, इससे लाभ मिलता है। गरीबों को वस्त्र दान करें, लेकिन सफ़ेद दान करें। इन सब चीज़ों से लाभ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।